नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति से राम का नाम लिखने का नियम लेने के लिए सबसे पहले आप एक रजिस्टर ले लीजिए, लाल रंग के पेन ले लीजिए। एक पेन दान करने के लिए और एक आपको लिखने के लिए चाहिए। जिस दिन आप ये नियम शुरू करें उस दिन भी एक कॉपी और पेन आप किसी भी बच्चे को दे दीजिए या फिर किसी मंदिर में भी रख कर आ सकते हैं, राम मंदिर में। और मकर संक्रांति से राम का नाम लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर जय श्री राम लिख लीजिए। तो ये हम जय श्री राम और मन में राम का नाम लेते रहिए। हर रोज एक पेज लिखने का आप नियम ले सकते हैं, 2 पेज लिखने का नियम ले सकते हैं। जितने भी एक लाइन में आते हैं उतने ही राम 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 ऐसे लिखते रहिए। आप जितने चाहें लिख सकते हैं, 5 7 इस तरह से राम के नाम लिखने का नियम लिया जाता है। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7। तो ये एक लाइन में हमारे 7 आ रहे हैं। इस तरह से आप पूरा राम का नाम से इस पेज को भर लीजिए और ये नियम आपको मकर संक्रांति से लेना है। चाहे एक लाइन छोड़कर लिख लीजिए या लगातार इस तरह से लिख लीजिए। इस तरह से राम के नाम का नियम लिया जाता है और पूरा वर्ष राम के नाम लिखने का नियम निभाया जाता है। मान लिया किसी दिन आपको बाहर जाना पड़ गया या फिर पीरियड्स में है, उस दिन आपको इस नियम को नहीं करना है और ना ही राम का नाम लिखना है। उस दिन आप छोड़ दीजिए और जितने भी दिन आपके राम के नाम के पेज छूट गए हैं अगले दिन आप उतने ही कवर कर लीजिए। इस तरह से 365 दिन तक राम के नाम को लिखने का नियम लिया जाता है। बाद में आप इन कॉपीज़ को संभाल कर रख लीजिए। कोई भी दुख तकलीफ़ है, बुखार है बच्चे को, तो आप उनके सिरहाने पर रख दीजिए। राम का नाम में इतना पावर है, इतना इसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स हैं कि आपको बहुत अधिक इसमें पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी और जल्दी ही बीमारी भी दूर हो जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स राम के नाम लिखने का नियम 365 दिन तक लिया जाता है। और जब ये आपकी पूरी कॉपी भर जाए और 365 दिन हो जाएं तो इस नोटबुक को आप संभाल कर रख लीजिए बंद करके। जब यदि आप किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, किसी गंगा नदी पर, यमुना जी पर, इस कॉपी को आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। वहाँ के जीव जंतु इसको ग्रहण करेंगे और राम का नाम उनके मुख में जाएगा तो बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। और आने वाली मकर संक्रांति पर आप अपनी राम के नाम की कॉपी के साथ एक खाली कॉपी और साथ में एक रेड कलर का पेन और उसी के साथ आप इसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर और तिल गुड़ की गज्जक रखकर या मूंगफली गुड़ की गज्जक ले लीजिए। इस तरह से आप सरल विधि से उद्यापन कर सकते हैं। चाहे तो इसके साथ एक गर्म कपड़ा ले लीजिए, शॉल ले लीजिए, स्वेटर ले लीजिए, कुछ भी आप एक कपड़ा रखकर और इसको आप हाथ से मिनस कर इस तरह से दान कर दीजिए। इससे भी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और राम के नाम के नियम का उद्यापन होता है। चाहे आप गरम शॉल दे दीजिए, टोपी दे दीजिए, जुराबे दे दीजिए, आप ध्वजा दे सकते हैं। मंदिर में राम जी और सीता जी, हनुमान जी की मूर्तियां होती हैं, लक्ष्मण जी की, उनके वस्त्र बनवा सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य है उसके अनुसार आप उद्यापन में मकर संक्रांति पर राम के मंदिर में ये सब दान कर कर आ सकते हैं। इस तरह से राम के नाम का नियम लिया जाता है और उद्यापन किया जाता है। आप भी इस बार और कुछ करें या ना करें, राम नाम लिखने का यह नियम एक बार आप अवश्य ही लें और इस तरह से एक कॉपी बना लीजिए और उस पर राम का नाम लिखने का आप नियम लें और पकड़ें। आपको बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होगी। राम नाम का जाप मन मन में करते रहें। जितनी बार आप राम का नाम लिखें उतनी ही बार मन में राम राम दोहराएं। इस तरह से मकर संक्रांति पर राम के नाम को लिखने का, जाप करने का नियम लिया जाता है 365 दिन तक। आशा है आपको इस नियम की छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।